बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, केंद्र की ओर। किधर कहेंगे, हाँ फिजिक्स की भाषा में टिप टप नहीं करेंगे, बहरी जाओ। बोलचाल की भाषा में कहते हैं नीचे की ओर, लेकिन फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, केंद्र की ओर। हम लोग कोई भी वजन करेंगे तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो नीचे नहीं कहेंगे, गोल कोई भी चीज होगा ना तो गोल में कोई नीचे ऊपर नहीं होता है। गोल में कोई नीचे ऊपर होगा तो गोल में नीचे नहीं होता है। तो पृथ्वी के केंद्र, बोलिए भार किधर होता है, पृथ्वी के नीचे ना भाई, केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। कोई भी चीज वजन करते हैं वो किधर होगा, केंद्र की ओर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहला उदाहरण समझ में आ गया, कोई भी चीज का वजन करेंगे या भार बताएंगे तो केंद्र की ओर। जैसे हम कहते हैं 2 न्यूटन, भार कितना है 2 न्यूटन। तो न्यूटन अगर हो गया, सुनना है, भार 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन जो बल लगेगा ना पृथ्वी के किधर लगेगा, केंद्र की ओर। 2 न्यूटन बल किधर लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। चलिए इसके बाद और उदाहरण बताते हैं, ध्यान से सुनिए। वेग क्या होता है, वेग। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि चोर है, भाग रहा है चोर गाड़ी से, तो भागता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत तेज गए, पूरब की ओर बहुत तेज, इधर गया है, इधर। पुलिस या कोई जानकारी वाला आदमी पूछता है तो ना कहते हैं इधर भागा, इधर। तो इधर भागा इसका मतलब हम उत्तर की ओर बता रहे होंगे, चाहे दक्षिण की ओर बता रहे होंगे, चाहे दाएं बताएंगे, चाहे बाएं बताएंगे, चाहे ऊपर की ओर बताएंगे या नीचे की ओर ना। तो वेग में क्या होता है, जैसे बताते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उत्तर की ओर भागा है, किधर, उत्तर की ओर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो ये तो मात्रक हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा ये तो परिमाण हो गया ना, मात्रक हो गया, परिमाण, ठीक ना। हई हो गया दिशा। तो मात्रक के जगह पे कहीं कहीं किताब में हम लोग को क्या लिखता है, परिमाण, जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो उसको क्या कहते हैं, बोलिए, सदिश ना। परिमाण और दिशा दोनों होगा तो उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। परिमाण और दिशा दोनों होगा तो सदिश राशि। उदाहरण में याद रखेंगे, भार, वेग, एक होता है समवेग, क्या होता है, समवेग होता है। और त्वरण याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, त्वरण याद रखेंगे। आवेग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, आवेग। बल याद रखेंगे, बल। इतना याद हो जाएगा ना, भार, वेग, समवेग, त्वरण, आवेग, बल। और भी ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। लेकिन याद रखना है, भार क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश राशि। समवेग क्या है, सदिश राशि। आवेग क्या है, सदिश राशि। बल क्या है, सदिश राशि। याद हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाएगा ना। वेग क्या है बताइए, सदिश। समवेग, आवेग, भार, त्वरण, सदिश राशि। ये सारी चीजें क्या है, सदिश राशि। चलिए तो इतना हो गया सदिश राशि। जब हम सदिश राशि पढ़ते हैं ना तो सदिश को जोड़ने का एक अलग तरीका होता है, सदिश को जोड़ने का क्या होता है, अलग तरीका होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम नियम लिख देंगे, सदिश के योग का नियम, ठीक ना। फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है, सदिश के योग का, बोलिए, नियम, ठीक ना। फॉर्मूला है यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो रिजल्टेंट कहलाता है, परिणामी सदिश। इसको क्या कहते हैं, दो गो चीज को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो जो मान आता है ना तो वही हमारा क्या निकलता है, परिणाम निकलता है, रिजल्ट आता है। क्या होता है, रिजल्ट। तो परिणामी सदिश बोला जाता है। आर को क्या बोला जाता है, बोलिए, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए यहां जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर, ठीक ना, रूट अंडर। अच्छा हाई फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बोलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला, परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश का। याद हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे थीटा लिखा गया है,
यहाँ पे लिखा गया ना थीटा, तो थीटा हम लोग को जानना है कितना का, तो थीटा का मान यहाँ पे हम लोग लेंगे 0 डिग्री, ठीक ना। फिर थीटा का मान लेंगे 30 डिग्री, ठीक ना। फिर थीटा का मान लेंगे 45 डिग्री, हम 9 क्लास की बात कर रहे हैं। थीटा का मान लेंगे 60 डिग्री, थीटा का मान लेंगे कितना 90 डिग्री, थीटा का मान लेंगे 120 डिग्री, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, थीटा का मान लेंगे 180 डिग्री, याद रखिएगा कितना 180 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछेंगे थीटा का सबसे छोटा मान कौन होगा और थीटा का सबसे बड़ा मान। यहाँ जो थीटा लिखा गया ना उसका सबसे छोटा मान कितना 0 और सबसे बड़ा, यानी यहाँ कोण जो होगा 0 और 0 से बड़, लेकिन 180 से छोट, 180 भी हो सकता है, बतियाओ मत। देखो इधर सबसे छोटा मान थीटा का क्या होगा, सबसे छोटा मान कितना बोलिए, और सबसे बड़ा मान कितना, सबसे बड़ा मान कोण का कितना होगा बताइए, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक जगह हम लिखवा देंगे पढ़ाते समय कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है। ये सारा चीज आपको क्या कर दिया जाएगा, छुओ मत ए लड़का, सारा चीज क्या कर देंगे लिखवा देंगे, और लिखवा देंगे तो याद हो जाएगा। तो अभी इसको इतना याद रखना है कि भाई सदिश के योग का ही फॉर्मूला है, ठीक ना। तो इसी नियम का पालन करता है, कौन करेगा, कोई भी सदिश राशि होती है ना ये फॉर्मूला का पालन करती है, याद हो जाएगा। सदिश राशि कौन सा नियम का पालन करती है, तो सदिश के योग के नियम का पालन। सदिश राशि कौन सा नियम का पालन करती है, सदिश के योग के नियम का पालन करती है। सदिश के योग के नियम का पालन कौन करेगा, सदिश राशि। सदिश राशि किसको फॉलो करती है बताइए, सदिश के योग के नियम का पालन करती है, ठीक है। सदिश राशि किसको फॉलो करती है बताइए, बोलो जा। सदिश के योग के नियम का पालन करती है। जैसे बल सदिश है तो किसका पालन करेगा, वेग सदिश है तो किसका पालन करेगा, सदिश के योग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा ही आगे बढ़ेंगे तो एगो आदमी, कोई आदमी जो पढ़ा लिखा होगा इंटर में, आप लोगों से पूछ देगा, ढेर पढ़ ले बड़ा होता हाँ, तो पूछ देगा चलो बताओ है, पूछ देगा उदाहरण बताओ, विद्युत धारा है, क्या है विद्युत धारा, ठीक ना। ध्यान से सुनना है, पूछेगा सदिश है कि अदिश है, तो इसका जवाब होगा अदिश है। कैसी राशि है, अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब सुनो ध्यान से, यहीं पे सुनना है बढ़िया से, ध्यान दिया जाए। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि, तक बता दी हमने क्या, सदिश राशि है, अदिश राशि। अब पूछा, ये कहेगा कि इसमें परिमाण भी होता है, क्या होता है परिमाण, क्या परिमाण, म लिखल बा ना, परिमाण होता है, क्या होता है याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। साथे साथे इसमें दिशा भी होती है। तो अभी अभी हम पढ़ाएं कि जिसमें परिमाण हो और दिशा हो, दोनों हो, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं ना। लेकिन इसमें दोनों है फिर भी क्या है, अदिश। तो कारण होगा, तो कारण है ना कि इस सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। और जब नहीं करेगा तो कौन सा बताइए, नहीं करेगा तो अदिश राशि, नहीं करेगा तो अदिश राशि। और कौन नहीं करता है, विद्युत धारा। लेकिन इसमें है क्या, इसमें क्या क्या है, ये दोनों है, ये दोनों है फिर भी क्या है,
फिर भी अदिश राशि है, फिर भी क्या है, अदिश राशि। दे दो, एगो छोटा वाला दे दो, दे दो भाई, छोटा वाला दे दो। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? क्या बताए? विद्युत धारा सदिश की अदिश, अदिश। पूछा जाएगा कि इसमें परिणाम और दिशा होती है, हाँ होती है, लेकिन क्यों सदिश राशि है, क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। क्यों अदिश राशि है? देखो भाई, पूछा जाएगा क्यों, तो जवाब देना ये, क्यों अदिश राशि है? तो सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। यानी कुल मिला के हमको समझ में आ गया, एगो चीज नोट में, एगो चीज समझ में आ गया कि सदिश राशि वही होगी, सदिश राशि वह राशि होगी, राशि होगी जो किसका पालन करे, जो किसका पालन करे, सदिश के योग के नियम का पालन करे, तब ना सदिश पालन करे, वह सदिश होती है, सदिश राशि होती है। जो नियम का पालन करेगा वो सदिश राशि होगा, और नियम का पालन नहीं करेगा वो सदिश राशि नहीं होगा। विद्युत धारा नियम का पालन करता है? नहीं, तो नहीं करता है वो कौन सा राशि? अदिश राशि। और जो करेगा वो सदिश राशि। बात समझ गया? जो नियम का पालन करेगा उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जो नियम का पालन नहीं करेगा, अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा चीज सीखते हैं, अदिश राशि। क्या सीखते हैं? अदिश राशि। ठीक ना? दूसरा चीज क्या है? अदिश राशि। है लड़का, मारेंगे तुमको, भेज देंगे स्कूल में। कैसे सर जी मारते हैं? स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं? अदिश राशि। ठीक ना? तो इसमें बताया जाएगा, इसमें पढ़ाएंगे कि केवल और केवल क्या हो, केवल परिमाण हो। केवल क्या हो? परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। केवल परिमाण होगा उसे। अब देखो परिमाण बताते हैं, जैसे हम बताएंगे कि क किलोमीटर दौड़ के आए हो, तो दौड़ के आएंगे तो लंबाई ना होगा, लंबाई नहीं होगा तो दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी। तो जब दूरी होगा तो कहेंगे 5 किलोमीटर दूर से आए हैं, ये ना कहेंगे। क किलोमीटर से आए हो तो 10 किलोमीटर से आए हैं, तो 10 किलोमीटर के आगे पीछे ऊपर नीचे दिशा ना लिखा है, दिशा नहीं ना लिखा है। तो जब दिशा नहीं लिखा है तो वो हो जाएगा अदिश राशि। दिशा नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है ना पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, नहीं लिखा है दाएं की ओर, बाएं की ओर। दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सब देगा ना, तब जाके समझना है क्या है? सदिश। लेकिन केवल है अंक दिखाई दे, और अंक के बाद क्या दिखाई दे? मात्रक। क्या क्या दिखाई दे रहेगा? है अंक ना है, संख्या कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोई संख्या है, है क्या है? मात्रक। ये दोनों जब मिलता है ना तो वही बनता है याद हो जाएगा। परिमाण में क्या क्या शामिल होता है? अंक और मात्रक, अंक और मात्रक। जैसे हम चाल पूछ देंगे, गाड़ी को की स्पीड में भाग लिया, तो कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिशा नहीं ना बताए पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, तो ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि। क्या हो जाएगा? समय। अगर मान लीजिए पूछा जाए क घंटा में आए हैं, तो कहेंगे 2 घंटा। ये ना कहते 2 घंटा पूरब की ओर से आए हैं, ना कहते हैं 2 घंटा पश्चिम की ओर से आए हैं, 2 घंटा में आए हैं। 5 घंटा, क घंटा पढ़ाई होता है? मान लीजिए 1 घंटा, तो 1 घंटा थोड़े कहते हैं पूरब पढ़ाई होता है, 1 घंटा उत्तर पढ़ाई होता है, ये सब नहीं ना कहते हैं। तो समय क्या है? अदिश राशि। समय क्या है? अदिश राशि। इसी तरह से चाल, दूरी, समय हो गया। और क्या है? और बहुत सारा चीज है। एगो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बताए हैं ना, जैसे ना कहते हैं 5 किलो 10 किलो कहते हैं ना, तो 5 किलो 10 किलो ये थोड़े कहते हैं पूरा 5 किलो है। मान लीजिए इनसे वजन पूछा जाएगा, तो खड़ा होकर तो बताओ तो क किलो के बड़ा?
हाँ बताओ, माने अंदाज से 40 किलो। तो 40 किलो बोले ना, इना तो बोले हैं 40 किलो पूरब की ओर, पश्चिम की ओर बोले, उत्तर की ओर ना बोले। तो दिशा नहीं बोला जाएगा तो क्या है, अदिश राशि। बात समझ में गया, बैठ जाओ। जिसमें दिशा आ जाएगा तो सोचेंगे कि सदिश राशि है, लेकिन दिशा अइबे नहीं किया तो सोचना नहीं है, डायरेक्ट कह देना है क्या है, अदिश राशि है। डायरेक्ट क्या कहेंगे, अदिश राशि है, डायरेक्ट कहेंगे अदिश राशि। देख लो, है इधर तनी देख लो, समझ में गया। आगे बताएं। तो हमने अभी पढ़ा दो गो चीज के बारे में, सदिश और अदिश, दो गो चीज। अब इसके बाद क्या बताए थे, मात्रक पढ़ाएंगे, ये ना बोले थे। मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, ठीक ना। कहीं कहीं मात्रक को इकाई भी लिखता है, क्या लिखता है, लिखता है ना इकाई, बोलिए हाँ चाहे ना, इकाई लिखता है। मात्रक को कहीं कहीं क्या लिखता है, इकाई लिखता है। रुक जा पानी, वहां गिलास से दे दो। चलो देखो, ध्यान से देखना है, इकाई क्या होता है। अच्छा देखो ध्यान से सुनिए, बताओ तनी बढ़िया ले एकदम। हई मान ल एगो कोठिला हो गेल, कोठिला जान ल जाना, जेना में धान चावल रखल रहेला कूट के, तो ड्रम, चल ड्रम हो गेल, हई ड्रम हो गेल, एमे चावल रखल गेल बा भर के एकदम लबालब, ठीक। अब मान लो हमारा घरे एगो हिती चुकी कटोरी बा चाहे गिलास, अब रोज एक नपाला क डिब्बा बनी, 4 डिब्बा बन ना। इधर कहाँ आ गया, जाओ वहां पे लो, तो गिलास होगा नाप नाप के बनता होगा, बने ना घरे। तो ये छोटा सा हिस्सा जिसको 1 हाली नापेंगे, 2 हाली नापेंगे, 3 हाली नापेंगे, किसी घर में 10 आदमी है तो वो अनुमान लगा कि 5 गिलास में हो जाए, किसी घर 3 आदमी है तो कहेगा 1 ही गिलास में हो जाए। तो जो एक छोटा सा भाग है उसको कई हाली नाप रहे हैं ना, उसी को नाप रहे हैं, तो वह उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, गिलास में एगो निश्चित मात्रा में अटता है, निश्चित मात्रा में अटेगा ना, बोलिए हाँ कि ना, गिलास में निश्चित मात्रा में अटेगा। जैसे हमनी के दूध मापे वाला कप होला, ओकरा के देहात में कहेंगे पौआ होता है ना, इसे और उसे नाप नाप के किसी को दे तौलते हैं, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए। तो अगर 5 लीटर चाहिए और 1 लीटर वाला होगा तो 5 बार नापेंगे, 5 बार माप के देंगे ना। तो वो जो होगा वो पहला चीज क्या है, उसकी मात्रा क्या है, निश्चित है, ठीक है। उसका कोई बार उपयोग करेंगे, जितना योग माने जितना जरूरत होगा, जितना जरूरत होगा उसको दोहराएंगे, उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। जैसे अभी लंबाई को हम लोग कहते हैं किलोमीटर में ना। अच्छा ध्यान से देखो, रोड पे अगर टहल रहे होंगे, ऐसे मान लो रोड हो गई, ठीक है, जो छोटी चुकी खंभा लगा रहेला, लिखल रही बक्सर 3 किलोमीटर लिखल रही, फिर आगे जब तो फिर एगो खंभा रही बक्सर 2 किलोमीटर, ठीक। फिर आगे जब तो लिखल रही बक्सर 1 किलोमीटर, ठीक। फिर एक ठगे जब तो लिखल रही बक्सर 0 किलोमीटर, होता है। अच्छा अब देखो ध्यान सुनिए, किलोमीटर बताओ तनी, जब यहाँ से 3 से 2 के बीच जाएंगे ना, तो जितना लंबाई होगा वह 2 से 1 के बीच, वह 1 से 0 के बीच। तो फिक्स बा मान, मान फिक्स है कि नहीं है। तो फिक्स मान को कई बार यूज करेंगे, और वही कहलाता है क्या, मात्रक। माने मात्रक क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, किसी खास चीज को मापने के लिए उसका बार बार क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग किया जाता है। ए जाले दिल्ली जाए के बाद तो 1 किलोमीटर कोई हाली प्रयोग होइल होई,
1000 मीटर लगभग में 1000 किलोमीटर बा, तो 1000 बार न नापल गिल हुई दूरी। पढ़ा रहे हैं ना अभी, जाओ हाथ धो के आओ। अब तुमको मारेंगे, देखो पानी गिर रहा है। चलिए, तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी चीज को बार बार यूज करेंगे जिसका मान निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहा जाता है। ठीक है, किताब में लिखता है निश्चित मान को स्टैंडर्ड वैल्यू, उसी का बार बार उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मात्रक। और देखिए यहाँ पे और खास बात है कि कोई भौतिक राशि होती है ना, उसका अपना निश्चित मात्रक होता है। भौतिक राशि का निश्चित मात्रक होता है। देखिए जैसे में कहेंगे, हम बोलेंगे उसके अनुसार सुनिएगा। जैसे कहेंगे 5 किलोमीटर, तो किस चीज के बारे में बता रहे हैं? 5 किलोमीटर दूरिये ना बता रहे हैं। 5 किलोमीटर बोल दिए, 5 किलोमीटर, तो किसको बता रहे हैं? दूरिये को ना बता रहे हैं। क्या गलती? 4 लीटर दूध चाहे पानी। तो अब कल बताए थे दूध नहीं मापते, दूध का क्या मापते हैं? आयतन मापते हैं। तो आयतन ना, आयतन का हो गया 5 लीटर हो गया। अच्छा, और देखिए 2 घंटा, 2 घंटा कहते हैं, 2 घंटा। अच्छा, जैसा ही 2 घंटा कहें तो आपके दिमाग में आ रहा है ना, ना ना समय के बारे में बात होता। अब ये 2 घंटा कहेंगे तो दूरी के बारे में ख्याल आया? दूरी के बारे में ना दिमाग में आया। अगर मान लीजिए कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल चाल ना, किलोमीटर भी है समय भी है, चाल है ना। चाल कहेंगे ना तो वेग कहेंगे, चाल या वेग। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत है? हाँ, टाइम हो गया था। अच्छा हो जाएगा, रुक जा, पहले है समझो, जितना बताएं उतना पढ़ाइए के छोड़ेंगे। 4 को बोले ना पढ़ा देंगे। है मात्रक समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह बॉल देखेंगे ना, बॉल को मापते हैं न्यूटन में। बॉल को किस में? न्यूटन में। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज लिख देते हैं और उसको याद करना है। तो समझ में आ गया? बॉल को किस में? दाब होगा तो पास्कल में, दाब को पास्कल। दाब को किस में मापेंगे? दाब को पास्कल में। विद्युत धारा को एम्पियर, हाँ, विद्युत धारा को एम्पियर में। कौन सी? विद्युत धारा है, करेंट होता ना, तो ये आवेला तो क एम्पियर के? 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। फ्यूज है ना, फ्यूज खरीदे तो कहला जाए 5 एम्पियर वाला फ्यूज दो, तो शीशा वाला दे देला ना। कबो टीवी उवी में फ्यूज होई तो जाके कहल फ्यूज दो, तो पूछेला क एम्पियर के फ्यूज चाहिए? तो 5 एम्पियर के। ना बड़का चाहिए 10 एम्पियर के, और बड़का चाहिए 15 एम्पियर के। करेंट के अनुसार वो फ्यूज बन के देता है ना। तो एम्पियर में क्या मापा जाता है? धारा। तो अब समझ जाएगी कि 5 एम्पियर मतलब वो कहल चाहता कि हमें 5 एम्पियर तक धारा प्रवाहित होगा। ओकरा ज्यादा जी तो गल जाई, फ्यूज गल लेला कि ना गलला। तो वही चीज है विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक बोला एम्पियर। आ तापमान के केल्विन। तापमान के ऐसा ही मात्रक, तापमान के सही मात्रक, तापमान के। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। दूरी के किलोमीटर या मीटर, दूरी के किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है ना। कोई को मात्रक हो सकता है। कहीं कहीं देख ले बता लिखा रहेला हाथना मील, 3 मील दूर, मीलो हो सकता है, माइल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना। अब देखो आगे चलो, आगे देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान का भी बताइए, द्रव्यमान के कौन सी? केजी। द्रव्यमान के केजी। समय के अभी बताइए, समय के सेकंड कह, मिनट कह, घंटा कह, दिन कह, कुछ भी कह, ये सब का है? मात्रक है ना। बात समझ रहा है ना। चलो आगे देखो, समय के बाद आगे लंबाई। लंबाई के कौन सी मापेला? मीटर में ना, किलोमीटर में क्या दिक्कत है? तापमान के कौन सी बतानी है? बोलो तापमान के केल्विन। कौन सी में? केल्विन। तापमान के कौन सी में? केल्विन। और देखो विद्युत धारा बताइए, विद्युत धारा के बोलो अभी बताइए एम्पियर। विद्युत धारा, विद्युत धारा के एक होला पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा। एक रखे याद रखा मोल का होई मोल। आ एगो लास्ट याद रखा ज्योति तीव्रता का ज्योति तीव्रता। एकर मात्रक होला कौन चीज कैंडेला कैंडेला। अच्छा मोमबत्ती के का कहल जाला कैंडल कहल ना। आ मोमबत्ती जलन तो ना कहते ज्योति जले लगल तो ज्योति तीव्रता के याद हो जाए ना। मोमबत्ती जलेब तो ज्योतिए ना जलता आ ज्योति जली तो कैंडले ना जलेला तो याद हो जाए कैंडेला। याद हो जाए ज्योति तीव्रता के कंडेला ना कैंडेला। अच्छा पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा। अच्छा हमनी के एगो मोल दवाई मिलेला ना ना नहीं खा जाना जानिए। विद्युत धारा के मात्रक तापमान के लंबाई के मीटर समय के सेकेंड और द्रव्यमान के केजी। ये सब मात्रक है याद रखे के पड़ी। ऐसा ऐसा बहुत सारा मात्रक बा। अभी आगे बताइए बल के मात्रक। बल के मात्रक बोला न्यूटन। बल के मात्रक दाब के मात्रक पास्कल। दाब के मात्रक पास्कल। दाब के मात्रक अब देखो दब हो गई बल हो गई। अरे यार दाब के मात्रक बोला न्यूटन। सॉरी बल के मात्रक न्यूटन दाब के पास्कल। शक्ति के मात्रक वाट। शक्ति के मात्रक वाट। शक्ति के वाट। शक्ति के मात्रक कार्य के जूल। कार्य के जूल। कार्य के मात्रक कार्य के मात्रक जूल। ऊर्जा के मात्रक छोड़ दो ए मत खिसिया। ऊर्जा के मात्रक जूल। ऊर्जा के मात्रक जूल। कार्य के मात्रक जूल। कार्य के मात्रक जूल। फिर पूछल जी ऊष्मा के मात्रक जूल। ऊष्मा के मात्रक जूल। ऊष्मा के जूल। तीन गो के मात्रक कौन सी हो गई जूल। याद हो जाए ऊष्मा के मात्रक जूल। कार्य के मात्रक जूल। ऊर्जा के मात्रक जूल। चलो आगे देखो। अब देखो आवृत्ति होला एगो। आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज। हर्ट्ज का पढ़ल जाला हर्ट्ज। आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति के हर्ट्ज। आवृत्ति के हर्ट्ज। आवृत्ति के हर्ट्ज। अब देखो ध्वनि के मात्रक डेसिबल। ध्वनि के मात्रक डेसिबल। ध्वनि के मात्रक ए लड़का उधर करंट है ए उधर ना इधर चलो। ध्वनि के मात्रक ध्वनि के मात्रक कार्य के मात्रक डेसिबल। कार्य के जूल। ऊष्मा के दाब के शक्ति के वाट। शक्ति के बल के याद होई बल के मात्रक दाब के मात्रक पास्कल। दाब के कार्य के आवृत्ति के हर्ट्ज। हर्ट्ज ना हर्ट्ज ट जब हर्ट्ज। हाँ हर्ट्ज के कर मात्रक आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज। ध्वनि के मात्रक डेसिबल। ध्वनि के मात्रक द्रव्यमान के मात्रक समय के तापमान के केल्विन। विद्युत धारा के विद्युत धारा। पदार्थ की मात्रा ज्योति तीव्रता के कैंडेला। याद हो जाए। और देखो मात्रक लिखे के तरीका बता देता नहीं ओकरा बाद छोड़ देता ना 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 छोड़ कैसे देता नहीं। मात्रक के प्रकार का नहीं बताई। मात्रक के प्रकार कले रहे ना तो मात्रक के प्रकार क प्रकार के दो प्रकार के। मात्रक के प्रकार कितने प्रकार अभी आधे घंटे पढ़ेंगे लगल छोड़ते हैं 10 मिनट में। मात्रक के प्रकार क गो बोला दो। मात्रक के प्रकार एगो मूल मात्रक का होई आ एगो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का प्रकार के दो। व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। जो मूल राशि को मापेगा उसे क्या कहते हैं बोलो। मूल राशि को मापेगा मूल मात्रक हो जाए। मूल राशि को मापी मूल मात्रक। मूल राशि की मापी। अगर व्युत्पन्न राशि को मापेगा
दिमाग में इनका चलत ना कब छोड़ी हन ना हो।